गांव में एक साधारण परिवार रहता था। घर के मुखिया रमेश मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी सुनीता घर की देखभाल करती और बच्चों को संस्कार सिखाती। उनके दो बच्चे थे, रोहित और पायल। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और माँ बाप का सपना था कि वे बड़े होकर कुछ महान बने। सुनीता हमेशा बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखती, चाहे उन्हें नए कपड़े चाहिए हों या किताबें। वो घर का काम करती, साथ ही कभी कभी दूसरों के कपड़े सिलती, ताकि पैसे की कमी ना हो। रमेश को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि सुनीता कभी उसे यह महसूस नहीं होने देती थी कि घर में कोई कमी है। एक दिन पायल ने स्कूल से आकर कहा, माँ, मुझे वार्षिक उत्सव में नृत्य करना है, लेकिन मेरी सहेलियों के जैसे नए कपड़े नहीं हैं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरी बेटी सबसे सुंदर लगेगी। मैं तेरे लिए सबसे अच्छे कपड़े बनाऊंगी। सुनीता ने रात रात भर जागकर पुराने कपड़ों को नया रूप दिया और पायल के लिए सुंदर पोशाक तैयार की। उत्सव के दिन पायल सबसे अलग और सुंदर दिख रही थी। सभी ने उसकी तारीफ की और वो बहुत खुश थी। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि सुनीता ने कई दिनों से अपने लिए नया कपड़ा नहीं लिया था। यहाँ तक कि उसके पास चप्पलें भी फटी हुई थी, लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपने बच्चों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढती। एक दिन रमेश को पड़ोसन से पता चला कि सुनीता दूसरों के कपड़े सिलती है और घर खर्च में मदद करती है। वो ये सुनकर हैरान रह गया। रात को उसने सुनीता से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अपनी मेहनत से तुम्हें और बच्चों को सब कुछ देना चाहता था। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, और तुमने कभी कमी भी नहीं होने दी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों की खुशी या उनके सपनों में कोई बाधा आए। इसलिए मैंने जो भी किया वो सिर्फ उनके भविष्य के लिए था। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनीता के बलिदान और प्रेम को समझा। वो जान गया कि माँ का प्यार और त्याग दुनिया में सबसे बड़ा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख और तकलीफ सहन करती है, बिना किसी शिकायत के। हमें चाहिए कि हम उनके त्याग और बलिदान की कद्र करें और उनका सम्मान करें।